दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं तनु शर्मा जी, जिन्होंने मिसेस एलिगेंट का खिताब जीता। ग्रीस में वो प्रतियोगिता हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन मुकाबला रहा होगा। विश्व भर की वहाँ पे सुंदरियाँ जुटी थी और उसमें लखनऊ का जो नाम रोशन किया था वो तनु शर्मा जी ने किया था। तो वो उस प्रतियोगिता के बाद आप मॉडलिंग भी कर रही हैं और इसके साथ साथ समाज सेवा में भी तनु जी एक्टिव हैं। उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई है, अपने ज़रिए जितना हो सकता है उतना वो करती हैं। तो स्वागत करते हैं और फिर बातचीत करते हैं तनु जी से। नमस्कार। नमस्कार। कैसे शुरू हुआ ये जो आपका ब्यूटी प्रेजेंट का था, मिसेस एलिगेंट का? जी एक्चुअली ऐसे ही मैंने एक दिन फेसबुक पे अपना ये ऐड देखा इसका प्रतियोगिता का, तो ऐसे ही मन हुआ कि हाँ चलो, मतलब क्योंकि पहले शादी से पहले मैं वर्किंग थी, जॉब करती थी। फिर लेकिन जॉब वगैरह बाद में छोड़ दी क्योंकि मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, तो उनके साथ ट्रैवल करना पड़ता है, शिप पे जाते हैं। तो जॉब वॉब तो छूट गई, तो लग रहा था कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं, घर ही पे हैं, मतलब ऐसे ही बस। तो लगा कि चलो कुछ यही नया ट्राई किया जाए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला कि मैं करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बिल्कुल आप ट्राई करिए, ट्राई करने में कोई वो नहीं है। तो फिर एक नया दौर शुरू हुआ कह लीजिए। थोड़ा वेट कम किया, एक्सरसाइज करी, जिमिंग करी, है ना, थोड़ा सा अपने आप को फिट बनाया क्योंकि एक बेबी हो चुका था, तो थोड़ा तो पुट ऑन आपको पता है हो ही जाता है। तो शादी के कितने दिन बाद ये प्रतियोगिता में हिस्सा लिया? मैंने अभी 2 साल पहले किया है, तो लगभग 12 साल बाद शादी के। अच्छा। हाँ, 11-12 साल बाद मैंने ये ट्राई किया। और तो थोड़ा सा ये था कि उसके लिए फिट बनाया अपने आप को और रेडी किया और ग्रूमिंग वगैरह जो अपना सेशंस लिए। और फिर हम लोग इसके लिए फाइनल जो था इसका वो ग्रीस में था। अच्छा। तो हम लोग फाइनल के लिए ग्रीस गए, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से इसमें इंडियन वुमेन जो हैं वो उन्होंने पार्ट लिया। अराउंड 170 कंटेस्टेंट्स थे। अच्छा जी। तो इंडिया से ही थे? इंडिया से भी थे, बाहर से भी थे। सिंगापुर, दुबई, वहाँ से जो इंडियंस, वहाँ की इंडियन वुमेन जो पार्ट लेना चाहती थी उन्होंने लिया। तो इसमें पूरा हम लोग ग्रीस में रुके अराउंड 10 डेज और पूरा वहाँ पे हम लोग का उन्होंने ग्रूमिंग सेशन और सब कुछ हम लोग को रैंप वॉक करना सिखाया और सब कुछ, मतलब बिल्कुल सब कुछ नया था मेरे लिए, बहुत अच्छा था। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस कॉन्टेस्ट के बाद बहुत चेंज आया मेरे अंदर शायद। जो है एक ग्रूमिंग प्रॉपर जो होती है वो हुई, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ दुनिया को फेस करने का। एंड मतलब एक अपने अंदर आया कि हाँ कुछ किया लाइफ में, कि जो ऐसे खाली बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो बस ये था। अच्छा, क्या क्या तैयारियां की थी, क्योंकि शादी कितने साल बाद आपने ब्यूटी प्रेजेंट में हिस्सा लिया? इसके लिए वही जैसे मैंने आपको बताया, एक तो पहले मैंने अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान दिया कि एक्सरसाइज, थोड़ा वेट लॉस एंड स्किन के लिए, हेयर के लिए अपना पूरा सब करवाया। एंड उसके बाद अपने आप को कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट किया, क्योंकि इतने लोगों को वहाँ पे जाके फेस करना था। टैलेंट राउंड था हम लोग का एक, उसके लिए डांस प्रिपेयर किया। हाँ, तो प्रॉपर एक सॉन्ग लेके और घर पे ही, मतलब एक उनको ट्रेनर को बुला के पूरा डांस वांस हम लोग ने रेडी किया उसके लिए। कौन सा सॉन्ग था कुछ? वो सॉन्ग तो मतलब एक इट वाज अ म्यूजिक था बेसिकली, वैसा वर्ड्स वाला नहीं था, बट बहुत फास्ट म्यूजिकल सॉन्ग था। तो उस पे पूरा मैंने और प्रॉप्स के साथ किया, मतलब जो है रिबन्स एंड ऑल के साथ पूरा उसको रेडी किया था। तो वहाँ इतने सारे महिलाएं रही होंगी, उनको देख के कुछ नर्वस लगी या कुछ लगा कि हम कैसे कर पाएंगे? थोड़ा सा लगा जब पहले नया पहुंचे, बट जैसे ही 1-2 दिन बीते तो जैसे उन्होंने जो सिखा रहे थे ना, तो बहुत अच्छे से कर पा रही थी मैं। रैंप वॉक वगैरह जो उन्होंने सिखाया, तो वो उसको करने में कोई ऐसा नहीं लगा। थोड़ा सा तो हाँ, क्योंकि एक तो सबसे हील्स छूट जाती हैं, राइट। तो वो हील्स जो है उन्होंने तो कहा भाई 6 इंचेस की हील्स आपको पहनी। तो पहले तो वो हील्स हमने यहाँ से सब परचेज करी एंड उसके बाद उन हील्स में हम लोग को चलना, एंड देन उसके बाद उस पर हम लोग 4-4, 5-5 घंटे खड़े रहते थे कंटिन्यूस उन्हीं हील्स पे। मतलब आज मैं वही सोचती हूँ कैसे मैंने कर लिया पता नहीं, लेकिन जो है वो, और ठंड ग्रीस में वहाँ पे शाम को काफी ठंडा हो जाता था। तो वही मतलब साड़ी में और स्लीवलेस ब्लाउज और अपना जैसे भी ड्रेसेस पहन के, और तो ठंड में भी हम लोग खड़े रहते थे और प्रैक्टिस करते थे दिन रात। जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पर फिर बाद में डर तो निकल गया, खैर ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ आपको मिसेस एलिगेंट का खिताब मिला, और क्या क्या चीजें अचीव हुई जिनसे आपकी पर्सनालिटी में आगे निखार आया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगता है एक तो ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस। अच्छा।
कॉन्फिडेंस मूव करने का, लोगों के बीच में नए लोगों से मिलने का, उनसे बातचीत करने का, हर चीज़ मतलब वो हुई। एंड इतने लोगों के सामने स्टेज पे जाना, वो एक बहुत बढ़िया वो था। एंड जो भी उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर देना एट दैट मोमेंट आपको सोच के एकदम से देना होता है, तो वो सब चीज़ें जो है वो बहुत अलग थी और उससे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और ग्रूमिंग तो हुई बिकॉज आपका सेंस ऑफ ड्रेसिंग, आपका सेंस ऑफ स्टाइल सब कुछ बदल गया उसके बाद। उन्होंने एक पोर्टफोलियो शूट कराया था, हमने देखा था आप लोगों की बहुत सुंदर सुंदर फोटो आपकी थी। जी। तो वो कैसे था उस फोटोग्राफी में, क्या आपको अच्छा लगा? उसमें एक तो देखिए उसमें उन्होंने एक तो ड्रेसेस पहले हम लोग को बता दी और सबकी सेम थी, लाइक उन्होंने हमको सब कलर्स और सब कुछ डिफाइन किया था कि ऐसे ही कलर होना चाहिए, ये आपका क्लॉथ होगा, जो भी है वो आपको वैसे बनानी है। एंड 3-4 ड्रेसेस उन्होंने हमको बताई थी। तो फिर उसमें ये था कि ड्रेसेस बनवा के फिर वो अलग अलग लोकेशंस पे लेके गए ग्रीस की। एक तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था पार्ट लेने का, शायद ग्रीस का लालच। अच्छा। क्योंकि घूमना आपको पसंद है? क्योंकि घूमना मुझे बहुत पसंद, ट्रैवलिंग मतलब मुझे बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड भी उसी प्रोफेशन में है कि ट्रैवलिंग ही बस है। तो ग्रीस भी गए, तो उसका ये था उन्होंने इतनी, एक तो ग्रीस वैसे ही बहुत सुंदर जगह, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे लेके जाते थे और ओल्ड सिटी काइंड ऑफ है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह जो ओल्ड रॉक्स और वैसे सब है, तो अलग अलग लोकेशंस पे लेके जाते थे। तो बहुत ही मज़ा आता था वहाँ पे जाके हम लोगों को। इतना एक तो देखने को भी मिलता था, प्लस फिर वहाँ पे फोटोज तो अच्छी आती ही थी। तो पूरा वो शूट हम लोग का जैसे एक दिन पे एक लोकेशन पे हम लोग जाते थे। अच्छा। एक दिन एक ड्रेस में, एक दिन एक ड्रेस में, ऐसे हम लोगों का चलता था। फिर एक उन्होंने बहुत अच्छा किया जो ये हम लोग का नेशनल एंथम पे उन्होंने करवाया था। अच्छा। इंडिया का नेशनल एंथम वहाँ पे। तो वो एक बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे जाके लगा हाँ मतलब आई एम एन इंडियन, प्राउड टू बी एन इंडियन काइंड ऑफ फीलिंग आती है जैसे। क्योंकि उसमें हम लोग को साड़ीज के पहनाई गई थी, जैसे वाइट, सैफरन और वैसे ग्रीन। तो और उसी तरह से हम लोग को खड़ा किया गया, तो फ्लैग के उसमें खड़ा किया गया हम लोगों को। और उसके बाद फिर वो नेशनल एंथम प्ले हुआ था और वो बहुत अमेजिंग था। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा उसका वीडियो भी शूट किया ऊपर से पूरा ड्रोन से। अच्छा। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मिसेज एलिगेंट बनने के बाद क्या और बदलाव हुआ आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्किल में और आपके अपने इनर? फ्रेंड सर्कल में तो ये है कि मतलब ऑब्वियसली सब बहुत खुश हुए। और दूसरी चीज़ है कि उनको ये लगा कि तो सेलिब्रिटी फीलिंग आई? सेलिब्रिटी सी, हाँ मतलब एक जो है जब उनके बीच में अभी वो ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि हाँ तुम तो इतनी पतली हो गई हो, इतनी स्मार्ट हो गई हो, तो मतलब अच्छा लगता है, एक फीलिंग आती है कि हाँ कॉन्फिडेंस लगता है कि वो लोग मुझे मतलब ये हॉट, हमारे जो कॉन्टेस्ट का नाम था हॉटमॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो जो हॉट लोग थे। हाँ हॉटे करके वो लोग मुझे बुलाने लगे। अच्छा। तो एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंस मिलती है जब आपको तो अच्छा लगता है, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने मॉडलिंग शुरू की? जी। तो कैसा लग रहा है अब ये दुनिया, एक हाउसवाइफ से निकल के फिर ब्यूटी काउंटर जीतना और फिर मॉडलिंग करना? बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप में, एक बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया है, चाहे छोटा मोटा ही सही, बहुत बड़ा नहीं, बट फिर भी एक अचीवमेंट किया है। और बहुत चेंजेस आए हैं उसकी वजह से, लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया। और ये लगता है कि हाँ मतलब घर के साथ साथ कुछ और कर रहे हैं बाहर। जी। ये चीज़ अभी आपने ऑरेंज का भी एक फैशन, हाउस ऑफ ऑरेंज का, जी, तो उसमें बच्चों की मॉडलिंग ट्रेनिंग की थी। जी। कैसा बच्चों में मॉडलिंग का जो देख रही हैं, जैसे आपके पास वहाँ बच्चे रहे होंगे, क्या उनको देख के लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि हम लोग को शायद कभी इतने मौके नहीं मिलते थे क्योंकि हम लोग का टाइम अलग था, दौर अलग था। हम लोग में मतलब मुझे लगता है तब तो शायद लड़कियां ना ऐसे कपड़े पहन पाती थी, ना इस तरह से खुले जा पाती थी बाहर, जितना आज लड़कियों को एक्सपोजर मिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि ये लड़कियां अभी से अगर चाहें तो इस फील्ड में जा सकती हैं, एक नाम बना सकती हैं। बिकॉज अभी से इनके पास, इनके पेरेंट्स इतने आजकल वो हो गए हैं कि उनको ऑप्शंस देते हैं, उनको वो एक्सपोजर मिल रहा है कि वो चाहें तो इस फील्ड में जा सकती हैं और ट्रेन कर सकती हैं अपने आप को। आपका और इस दिशा में क्या फ्यूचर प्लान है? मेरा तो फिलहाल यही है कि जैसे अभी हाउस ऑफ ऑरेंज का मैंने किया इसमें ट्रेनिंग का, तो ऐसे ही और अगर प्रोजेक्ट्स मिलते रहें कि ट्रेनिंग के लिए, थोड़ा मॉडलिंग के लिए जो भी है, तो मैं ये करना चाहती हूँ। बाकी तो देखिए क्या आता है इन फ्यूचर। और कुछ आपकी हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरी एक तो ट्रैवलिंग ये तो मैंने आपको बताया जैसे कि, और एक डांसिंग। डांस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो आई लव डांसिंग।
तो मैं एक्सरसाइज भी अपने जुम्बा फॉर्म में ही करती हूँ, वो भी अच्छा। डांस ही है। हाँ। तो डांसिंग और ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवलिंग तो वैसे ही मेरे हस्बैंड उसमें है, तो शिप पे बहुत ट्रैवलिंग कर ली है, मतलब काफ़ी दुनिया देख ली है। तो अभी और भी प्लान है कि हाँ और जो देख पाए। किस टाइप के शहर आपको घूमना ज़्यादा पसंद है? जो हिस्टोरिकल हैं? मुझे हिस्टोरिकल शहर ज़्यादा पसंद है, जैसे ग्रीस जैसे मैंने आपको बताया, हाँ। या यूरोप में हम लोग का प्लान है अभी, रोम एंड और इटली वगैरह जाने का, तो वैसे मुझे शहर देखना ज़्यादा पसंद है। अच्छा। कुछ चीज़ें जैसे आप सोसाइटी के लिए अपने आप करती हैं, कोई आपने एनजीओ नहीं बनाया, कैसे लोगों को मदद करती हैं? देखिए ये मैं अपने लेवल पे ही, जैसे अभी सर्दियों में मैं क्या करती हूँ, अपने ब्लैंकेट्स रख लेती हूँ गाड़ी में, जैसे मैंने अपने 20-30 ब्लैंकेट रख लिए, तो मैं निकलती हूँ रात में, और जो भी मुझे दिखता है ना सड़क पे से बिना ब्लैंकेट के है, या जिसको नीड मुझे लगता है वाकई में, उसको मैं फिर दे देती हूँ। अभी जैसे उस दिन मैं और मेरा बेटा ही निकल रहे थे रात में, तो ब्लैंकेट ऑलरेडी रखे रहते हैं कार में, तो एक था सड़क के किनारे, तो उसको हम लोग ने ब्लैंकेट उड़ा दिया ऐसे ही, तो मतलब उसको वो उठा भी नहीं, उसको पता नहीं लगा, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आई कि हाँ किसी के लिए जितना भी कर पाए अपने लेवल पे वो करते हैं। बाकी यहाँ पे मेरे घर के पास भी एक वो है लड़कियों का जो है, तो उसमें मैं जाके कपड़े पुराने अपने जो भी है वो डोनेट कर देती हूँ, या उनके बुक्स जैसे हुए, नई कॉपीज और वो अपने पेन्स, ये सब जाके मैं डोनेट करती रहती हूँ। आपने जो अपने को जैसे स्लिमिंग फिटनेस पे ध्यान दिया था ब्यूटी प्रेजेंट के समय, उसको मेंटेन भी आगे रखा हुआ। आमतौर पे कई बार होता है कि जब आप किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो फिट हो जाते हैं तो वापस फिर वहीं आ जाते हैं, तो ये कैसे करती हैं, क्या रहता है आपका दिनचर्या? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो एक्सरसाइज, वो तो मेरी मॉर्निंग का अपना, जैसे आजकल तो जिम नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ कोरोना जो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए है कि घर में अपना जुम्बा मैंने बनाया हुआ रूटीन जुम्बा, और अपना डंबल्स वगैरह मंगाए हुए जो है वो करती रहती हूँ। और दूसरी चीज़ है डाइट, तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। तो डाइट में भी रहता है कि डाइट में मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपना कि कोई भी कार्ब्स ज़्यादा ना लूँ, या प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा वो रहता है, तो डाइट और एक्सरसाइज से ही मेंटेन किया हुआ है। अच्छा। जी। कुछ और चीज़ें जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहती हैं? मैं ये शेयर करना चाहती हूँ एक तो कि ये ना सोचे, जैसे आजकल की लेडीज़ हैं कि भाई वो सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई है तो मतलब बच्चे हो गए तो अब लाइफ खत्म हो गई, ये मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। मतलब आजकल तो हम लोग के पास इतना ऑप्शंस है, इतना एक्सपोजर है कि हम कर सकते हैं, और हस्बैंड्स भी इतने सपोर्टिव हैं, मेन चीज़, और फैमिली। जैसे मेरा जब कॉन्टेस्ट था तो मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज मैं अपने बच्चे को 10 दिन के लिए छोड़ के गई थी, वो फर्स्ट टाइम था, उससे पहले कभी नहीं मैंने उसको छोड़ा था इतने दिनों के लिए, तो उन्होंने उसको रखा, मेरी मॉम ने और मेरी मदर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने, तो उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, उनकी वजह से ही मैं जा पाई। तो और उसके बाद दूसरी तो ये मत सोचें कि नहीं अब लाइफ ख़त्म है और अगर हम मोटे हो गए हैं तो हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, हर चीज़ आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। मतलब मैं आपको अगर अपने पहले की फ़ोटो दिखा दूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने कितना 10-11 kgs वेट लॉस किया मैंने, तो कितनी मैं उसके बाद फिट, तो कोई चाहे तो वो फिट हो सकता है, कर सकता है इन सब चीज़ों में, जिस भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट हो, जो भी हो, वो शादी के बाद बच्चे के बाद भी हो सकती है, बस आपको उसके लिए टाइम निकालना है, थोड़ा सा एफर्ट करना है, ये है। अच्छा, महिलाएं जैसे पहले घर गृहस्थी में रहती थी, सोशल मीडिया में आने के बाद एक उनको प्लेटफॉर्म मिला है, जी बिल्कुल, उसको कैसे वो अच्छे से एक पॉजिटिव वे में कैसे ले सकती हैं? देखिए पॉजिटिव वे में इस तरह से ले सकती हैं कि एक तो मुझे लगता है कि जैसे सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई डाल रहा है अपना, तो उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे मैं किसी और को देखती हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो कितना कुछ कर रहे हैं लाइफ में, और ये अगर जो है वुमेन ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो उससे भी मुझे लगता है लेडीज़ को पॉजिटिविटी उससे मिलती है, उसको पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए कि इससे सीखे, ना कि एक जेलस हो कि हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है एक तो पहली चीज़ ये है, और दूसरी ये है कि उससे बहुत कुछ आप सीख भी सकते हैं, नई नई चीज़ें सोशल मीडिया से कितनी आपको सीखने को मिलती हैं कि हाँ हम अपनी लाइफ में ऐसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं, या अगर कितने ऑप्शंस आपको दिखते हैं, फील्ड्स कितनी आपको दिखाई देती हैं कि हम इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। नहीं तो इसमें अभी मैंने देखा जैसे सोशल मीडिया पे लोग ये बेकरी घर में लोगों ने स्टार्ट कर दी है, तो ये मुझे लगता है कितना अच्छा है ना, कितना जो लॉकडाउन के टाइम जब लोग इतने स्ट्रेस में थे, सब कुछ था, तो ये जो चीज़ें लोगों ने शुरू की, एक कनेक्टिविटी हुई सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों को पता लगता है। फिर जो टैलेंट था वुमन में कि भाई वो घर में केक बना रही है, लेकिन अब क्या है वो केक बना के सबके लिए बना रही हैं जो भी है, तो मुझे लगता है ये उससे बहुत अच्छा वो है कि आपके टैलेंट को बढ़ाने का आपको मौका मिल रहा है उससे।
लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी है, आलोचनाएं भी होती हैं, उसको कैसे हैंडल करें? हाँ, ये भी है नेगेटिविटी। देखिए अब इसमें ये है कि ये तो आपके अपने ऊपर है ना, कि आपको अपने नेगेटिविटी को कैसे अपने से दूर रखना है। उसका मुझे लगता है एक तो सबसे अच्छा यही है कि जो मेरा मंत्र ऑफ लाइफ है कि जियो और जीना दो, है ना, कि आप ना दूसरे की लाइफ में ज़्यादा वो करिए, ना अपनी लाइफ में किसी को वो करने दीजिए, कि आप अपना पॉजिटिव अप्रोच रखिए लाइफ में, और अगर कुछ नेगेटिव है तो मुझे लगता है उसको आंखें बंद कर लीजिए, ओवरलुक करना चाहिए। ओवरलुक करना चाहिए, बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया तनु जी, आपने इतने अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किए, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों की बातचीत सुनी। कुछ और चलते चलते कहना तो नहीं? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू। थैंक यू सो मच।